जब अब हमने एक मैटर को स्टेट को दूसरे मैटर में कन्वर्ट करना पढ़ लिया है, तो हमें लेटेंट हीट के बारे में जानना जरूरी है। तो लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to convert the state of matter or a substance without any change in temperature is called latent heat. Means बिना टेम्परेचर में कन्वर्ट की चेंज किए जब मैटर की एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होती है, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट. लेटेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेट्रे एंड दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय, मतलब ये नाम दिया था जोसेफ ब्लैक ने, और लेटेंट वर्ड का मीनिंग होता है हिडन. ना अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको और डिटेल में बताते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटेंट हीट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो पहले हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो आपको लेटेंट हीट होता क्या है वो और क्लियर हो जाएगा. सपोज हमने एक फ्लास्क में थोड़ी सी आइस ले ली और थर्मामीटर को सेट कर दिया, तो थर्मामीटर आपके हिसाब से क्या टेम्परेचर शो करेगा? चलिए अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते तो हम भी बता देते हैं कि आइस जो है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे मीन्स फ्रीज होती है वाटर, दैट इज 0 डिग्री. तो आइस का टेम्परेचर थर्मामीटर में 0 डिग्री शो करेगा. अब उसके बाद जब हम इस फ्लास्क को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है, पर थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बना रहता है. क्यों बना रहता है? क्योंकि अब 0 डिग्री है तो जो हीट अभी प्रोवाइड की जा रही है आइस को, वो हीट उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने में काम आ रही है. तोड़ना क्यों जरूरी है? जैसे हम लोग ने कल पढ़ा था कि सॉलिड के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. अगर उस अट्रैक्शन को हम तोड़ेंगे नहीं तो मॉलिक्यूल्स वैसे ही पास पास बने रहेंगे और जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट ही बनी रहेगी. तो ये जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये किस में यूज़ हो रही है? इसमें यूज़ हो रही है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करे ताकि आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो सके. तो जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती वाटर में, थर्मामीटर हमारा हमेशा 0 डिग्री ही शो करता है. और यहाँ जब आइस कन्वर्ट हो गई उसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो अब मतलब यहाँ पर हमने काफ़ी देर तक, जब तक पूरी आइस कन्वर्ट नहीं हो गई वाटर में, तब तक हीट एनर्जी कितनी शो हुई थर्मामीटर में, दैट विल रिमेन कांस्टेंट 0 डिग्री, बिकॉज हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो आइस के इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स को के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको कम करने में यूज हुई. ये दिखती नहीं है इसलिए दैट इज शो नहीं हो रही हमें. हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो फिर क्यों 0 डिग्री दिख रहा है? तो क्योंकि ये एनर्जी शो नहीं हो रही है, चुपचाप अपना काम करिए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेटेंट हीट. और क्योंकि यहाँ पर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो इसलिए हम इस तरह की लेटेंट हीट को, इस काइंड की लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो अब हम डेफिनेशन अगर पढ़ लें तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा. द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू द लिक्विड state is called latent heat of fusion or latent heat of melting. Fusion is new word for you, otherwise you know very well what is melting. The latent heat of fusion of a solid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the solid to liquid without any change in टेम्परेचर. इसका मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जूल्स में, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ कम टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, दैट इज सेकेंड काइंड. अब हम अगर आइस की जगह हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और वाटर को बॉयल करते हैं. ठीक, वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, लेकिन वेपर्स कब बनती हैं? वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ 100 डिग्री के बाद जब हम मीन्स वाटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स बननी शुरू हो जाती हैं. उससे पहले पानी बॉयल जरूर होगा पर वेपर्स बननी नहीं शुरू होती. तो 100 डिग्री पर जब वाटर बॉयल होना शुरू हो रहा है, वेपराइज होना शुरू हो रहा है, तब हम अगर टेम्परेचर नोट डाउन करें तो वो 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री शो करेगा. और जब तक
और पूरा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री के बाद हीट तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, उस हिसाब से तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा हीट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, 100 डिग्री तक पहुंचने के बाद भी जो हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस काम आ रही है? उस दैट वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि गैसीय स्टेट से ज़्यादा होता है, मीन्स वेपर से ज़्यादा होता है, उसको कम करने में आ रही है, ताकि मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करके गैसीय स्टेट में चेंज हो सकती है। तो दैट इज, तो अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं फिर से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, the heat required to convert a liquid into vapor state is called latent heat of vaporization. And the latent heat of vaporization of a liquid is the quantity of heat in joules required to convert 1 kg of the liquid to gas or vapor. Vapor की spelling गलत है, that is VAPOUR. You can correct it without any change in टेम्परेचर। से दैट अब इतना अगर आपको समझ आ गया है तो हम यूनिट के बारे में डिस्कस कर लें। यूनिट इज जूल पर केजी। तो यूनिट क्या होती है लेटेंट हीट की? जूल पर केजी।